हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम जहाँ से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम 6 बिंदुओं को लिखते हैं। कौन कौन से बिंदु? दिनांक को जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे, कक्षा जिस कक्षा के लिए बना रहे हैं, विषय विज्ञान, उप विषय आपका है ये पदार्थ विज्ञान, चक्र और अवधि। ठीक है, ये 6 बिंदु है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकरण के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य दो तरह के होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है जो कि विज्ञान विषय के अंतर्गत होता है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट कि छात्र गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान सकेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान को समझ सकेंगे और छात्र गुरुत्वीय बल के मान को समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं कि छात्र गुरुत्वीय बल की व्याख्या को कर सकेंगे और छात्र गुरुत्वीय बल के महत्व को बता सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित था। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि सहायक शिक्षण सामग्री चौक, गेंद, डस्टर आदि। ठीक है, पूर्व ज्ञान, उसमें लिखते हैं कि छात्रों को गुरुत्वाकर्षण बल की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का। प्रस्तावना के द्वारा ही हम प्रकरण निकालते हैं। तो प्रकरण निकालने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा होता है छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि दरवाजा खोलने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे? दरवाजे को खींचते हैं या फिर ढकेलते हैं। तो शिक्षिका फिर प्रश्न पूछती है, तो खींचने को हम, जो खिंचाव हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम एक बल लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं? छात्र क्या जवाब देंगे? इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं? तो छात्र जवाब देंगे कि हम बल लगाना कहते हैं। फिर हम पूछेंगे कि शिक्षिका पूछती है कि कुछ बलों के नाम बताएं। तो छात्र क्या जवाब देंगे? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि बल के नाम हैं। फिर शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है यहाँ पे? मौन हो जाएंगे। तो मौन जब हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। तो हम अपना प्रकरण अपना उद्देश्य कथन के अंतर्गत लिखते हैं कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। इसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, चौथा है छात्र कथन और 5वां है श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें सबसे पहले पहला शिक्षण बिंदु लेके चलेंगे। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, पहला शिक्षण बिंदु हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, छात्र क्या है यहाँ पे? मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देगी? कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, ठीक है, ओके, लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है श्यामपट्ट कार्य का। तो श्यामपट्ट में हम दिखा देंगे कि 2 पदार्थ, एक M1 है, M2 है, और उनके बीच की दूरी F है, और उन पे लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया बच्चों को, और उसका हम आगे फार्मूला भी निकालेंगे। और साथ साथ और क्या लिख दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद
फिर हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। छात्र क्या जवाब देंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर दूसरा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। छात्र क्या जवाब दे देंगे? न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो शिक्षिका प्रश्न करती है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। छात्र क्या यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। क्या है स्पष्टीकरण? इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, पहला पॉइंट, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दूसरा पॉइंट है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? इस तरह से दिखा दिया फॉर्मूला के फॉर्म में, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r², या F बराबर हम लिख सकते हैं G m1 इंटू m2/r²। ठीक है, और क्या लिख दिया कि G क्या है? G, जहाँ G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तथा इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मात्रक भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम श्यामपट्ट पे भी इधर लिख के दिखा देंगे। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत इसका हम डेरिवेशन दिखा देंगे फॉर्मूला का कि F बराबर G m1 m2/r², G का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, G गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल G के लिए लिख दिया कि कैपिटल G क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इससे रिलेटेड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। तो मात्रक दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु आता है। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व। शिक्षिका प्रश्न करती है गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या है। छात्र क्या यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि गुरुत्वाकर्षण बल का दैनिक जीवन में बहुत महत्व होता है। पहला क्या है? यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है। दूसरा, गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी के चारों वायुमंडल विद्यमान है। और तीसरा पॉइंट, गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको श्यामपट्ट में भी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है आप इधर श्यामपट्ट में भी लिख दीजिए कि गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान है और गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी का सतह पर प्राणियों का सतह पर चलना संभव है। तो ये हमने श्यामपट्ट में भी थोड़ा बहुत लिख के दिखा दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेगी कि किस बल के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। तो छात्र क्या जवाब दे देंगे? गुरुत्वीय बल के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। तो ये हो गया हमारे तीनों शिक्षण बिंदु हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न का नंबर आता है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में शिक्षिका प्रश्न पूछ लेती है कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए और गुरुत्वाकर्षण बल का कोई एक महत्व बताइए। ठीक है, हमने तीनों ही शिक्षण बिंदुओं से एक एक प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश का नंबर आता है। तो श्यामपट्ट सारांश हम सारांश के फॉर्म में लिख देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और दो पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, बल को आकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r², F बराबर G m1 m2/r²। तो G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उसका मात्रक लिख दिया कि ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़कर आना है और G के मान व मात्रक याद करके आना था। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन प्लान जो है गुरुत्वाकर्षण बल। आप दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इसे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।